आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में विच इज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ में उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर से। दे आर द इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर एडेड टू द सॉइल फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट। मैन्योर और फर्टिलाइजर जो हैं ये इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं न्यूट्रिएंट्स के, जिन्हें सॉइल में ऐड किया जाता है प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए। फार्मर्स इन्हें सॉइल में ऐड करते हैं सॉइल की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए, फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज करने के लिए और प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए। अब वैसे तो सॉइल जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है प्लांट्स को, बट कुछ एरियाज में ऐसा होता है कि फार्मर्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली क्रॉप्स को कल्टीवेट करते रहते हैं सेम फील्ड पे, एक के बाद दूसरी क्रॉप, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी। तो जो फील्ड है वो कभी भी अनकल्टिवेटेड नहीं रहती है। तो कॉन्टिन्यूसली क्रॉप्स ग्रो करने की वजह से सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है, सॉइल जो है वो पुअर हो जाती है न्यूट्रिएंट्स में। तो इसलिए जो फार्मर्स हैं मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं सॉइल में कि जो प्रोडक्टिविटी है सॉइल की उसे रिस्टोर किया जा सके, न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज किया जा सके और जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको भी इंप्रूव किया जा सके। तो अब हमने ये देख लिया कि फार्मर जो है वो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स सॉइल में ऐड क्यों करते हैं। अब आगे हम देखते हैं मैन्योर के बारे में। तो अब हम देखते हैं मैन्योर के बारे में। मैन्योर क्या है? इट इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ऑर्गेनिक का मतलब क्या हुआ कि जो नेचुरली ऑब्टेन हो सकता है, और ये ऑब्टेन कैसे होता है? प्लांट और एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से। तो बेसिकली फार्मर्स इसे प्रिपेयर कैसे करते हैं? फार्मर्स क्या करते हैं कि जो भी एनिमल्स और प्लांट का वेस्ट होता है वो इसे डंप कर देते हैं किसी पिट्स में। पिट्स का मतलब क्या हुआ? खड्डों में या फिर किसी ओपन एरिया में, और इसको तब तक वहां रखते हैं जब तक ये वेस्ट जो है डिकम्पोज नहीं हो जाता। और डिकम्पोजिशन कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो डिकम्पोज मैटर रिसीव होता है उसे हम कहते हैं मैन्योर या फिर ऑर्गेनिक मैन्योर। और जब मैन्योर को फार्मर सॉइल में ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मैन्योरिंग। तो मैन्योर क्या होता है ये हमने देख लिया। अब आगे हम देखते हैं मैन्योर के एडवांटेजेस। मैन्योर जो है वो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है, सॉइल को पोरस कर देता है, होल्स कर देता है, जिससे जो गैसेज हैं वो इजीली एक्सचेंज हो सके। सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करता है, सॉइल के टेक्सचर को इंप्रूव करता है, सॉइल की प्रोडक्टिविटी को रिस्टोर करता है, न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज करता है, और इवन जो माइक्रोब्स होते हैं सॉइल में उसको भी इंक्रीज कर देता है। अब ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये तो फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं, जो फार्मर्स की हेल्प करते हैं एग्रीकल्चर प्रोसेस में। तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। अब आगे हम देखते हैं फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो अब हम देखते हैं फर्टिलाइजर्स के बारे में। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स व्हिच आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस। फर्टिलाइजर्स जो हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस। बट ये इनऑर्गेनिक होते हैं, ये मैनमेड होते हैं, इन्हें फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं फर्टिलाइजर्स के, जैसे यूरिया, पोटैश, अमोनियम सल्फेट, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो ये थे फर्टिलाइजर्स। अब आगे हम देखते हैं फर्टिलाइजर्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो पहले हम देखते हैं एडवांटेजेस। जो फर्टिलाइजर्स हैं ये बहुत जल्दी प्लांट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर कर देते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। और इवन जो फर्टिलाइजर्स हैं ये बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं प्लांट से, प्लांट्स इनको बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये इजी होते हैं हैंडल करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स हैं वो बैग्स में आते हैं। और इवन इन्होंने कई क्रॉप्स की जो प्रोडक्टिविटी है उसे इंप्रूव कर दिया, उसे इंक्रीज कर दिया है। क्रॉप्स लाइक व्हीट और मेज, इनकी प्रोडक्टिविटी को बहुत इंक्रीज कर दिया है। बट फर्टिलाइजर्स के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि जो अगर हम फर्टिलाइजर्स का ज्यादा यूज करें तो ये सॉइल को लेस फर्टाइल भी कर देते हैं। और इवन इन जो मेन डिसएडवांटेज है फर्टिलाइजर्स का वो ये है कि इनसे वाटर पॉल्यूशन होता है। फर्टिलाइजर से वाटर पॉल्यूशन होता है, जबकि मैन्योर जो है वो बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री होते हैं। उनसे उनका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता, ना तो सॉइल पे और ना ही एनवायरमेंट पे। और फर्टिलाइजर से वाटर पॉल्यूशन होता है। इरिगेशन फोर्थ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इरिगेशन, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स। क्रॉप्स को वाटर सप्लाई करना रेगुलर इंटरवल्स में, इस प्रोसेस को कहते हैं इरिगेशन। जैसे हम सबको पता है कि वाटर जो है एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हर किसी लिविंग बीइंग की। कोई भी लिविंग बीइंग सरवाइव नहीं कर सकता वाटर के बिना। वैसे ही वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रॉप्स के लिए, प्लांट्स के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। वाटर की हेल्प से ही सीड जो है वो जर्मिनेट करते हैं। सीड्स कभी भी ड्राई कंडीशन में जर्मिनेट नहीं कर सकते। और इवन जो डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स होते हैं वाटर की हेल्प से ही उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लांट्स के हर पार्ट में। वाटर जो है क्रॉप्स को फ्रॉस्ट, हॉट एयर करंट से प्रोटेक्ट करता है, और जो सॉइल का मॉइस्चर है उसे भी मेंटेन करके रखता है।
तो वाटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्रॉप्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए। तो अब हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के क्या-क्या सोर्सेज हैं, वाटर कहाँ-कहाँ से मिल सकता है? वेल से, ट्यूबवेल से, लेक से, पॉन्ड से, रिवर से। ये सारे सोर्सेज होते हैं इरिगेशन के।